स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद बिहार सचिवालय को देखते हुए जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज उसका छठा क्लास है और आज उसका 7वां क्लास है। और आज का आपका पहला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। देखिए, पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे और पूरे पृथ्वी में भूमि और जल का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो यह अनुपात निकलेगा क्या, 1:2। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात दिया गया है 2:3, तो दक्षिणी गोलार्ध में बताना है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और हम पूरे पृथ्वी की अगर बात करें और हम भूमि और जल का अनुपात अगर हम पता करें तो ये निकल जाता है 1:2। ये पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी में अगर 1 भाग जमीन होगा तो 2 भाग जल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये इस पार्ट को 2 भाग में बांटता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब ये जो पार्ट होगा, ये जो लाइन है इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। अगर ये एक पार्ट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर एक होगा तो साउथ हेमिस्फेयर भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये बीच से 2 भाग में बंटता है। तो एक पार्ट हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, दूसरा पार्ट हमारा साउथ हेमिस्फेयर होता है। तो कहने का मतलब कि अब करंट नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये तो हो गया पूरी पृथ्वी पर होल, जबकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में यह जो रेशियो दिया गया है 2:3 का दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है साउथ हेमिस्फेयर में ये क्या रेशियो होगा, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, ये पूरा पृथ्वी है जिसमें से साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थ हेमिस्फेयर ये दोनों हो जाते हैं, तो 1:1 मतलब अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर अगर 2 पार्ट होगा, अगर पूरा पृथ्वी 2 होगा तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साउथ हेमिस्फेयर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो जो हमारा चाहिए 2 और 1 का चाहिए। अगर पूरा पृथ्वी 1 है, अगर पूरा पृथ्वी को हम 2 मान लिए तो हमारा ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो वही तो है ये पूरे पृथ्वी, ये पार्ट ये 1 और ये पार्ट 1। अब जैसे पूरे पृथ्वी पर भूमि है 1 और नॉर्थ हेमिस्फेयर में भूमि है 2, तो अगर हम पूरे पृथ्वी के भूमि को नॉर्थ हेमिस्फेयर के भूमि से घटा देंगे तो जो बचेगा वो तो साउथ हेमिस्फेयर का ही भूमि आ जाएगा। अगर हम पूरे पृथ्वी के जल को नॉर्थ हेमिस्फेयर वाले जल से घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो साउथ हेमिस्फेयर वाला ही जल आ जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूरे पृथ्वी पर जल का रहा है 2, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये कितना हो रहा है, 3, तो कभी तो घटेगा नहीं, ये ज़्यादा दिख रहा है। तो सोचना क्या है कि पूरे पृथ्वी अगर, ये पूरे पृथ्वी अगर हमारा 2 है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर हमारा क्या होना चाहिए, 1, और साउथ हेमिस्फेयर भी क्या होना चाहिए, 1। मतलब ये जो रेशियो बनेगा 2:1:1 का बनेगा, 2:1:1 का बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कितना है, ये रेशियो होता है कितने का, 3 का, और ये रेशियो कितने का होता है, ये रेशियो होता है आपका 5 का। ये तो 2:1 का रेशियो है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस। इस 5 को इससे गुना कर देते हैं और इस 3 को इससे गुना कर देते हैं। अब ये 15 हो गया, 15 मतलब 1:1 का हो गया। जबकि हमको रेशियो लाना क्या है, 2:1 का लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे 1 से गुना कर देते हैं। अब ये 2:1 का रेशियो हो गया। तो फाइनली टोटल होगा किससे गुना, 10 से। तो अगर हम इसको 10 से गुना करें तो ये हो जाएगा 10 × 10, ये हो जाएगा 10 दूना 20। अब ये फाइनली किससे गुना होगा, 3 से गुना होगा। तो हम 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब देखिए, पूरे पृथ्वी पर भूमि हो गया 10 भाग, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में कितना हो गया, 6 भाग। तो घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि साउथ हेमिस्फेयर में कितना भूमि है, 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरे पृथ्वी पर जल है 20, जबकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जल है 9, तो जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा साउथ हेमिस्फेयर में। तो साउथ हेमिस्फेयर में कितना हो गया, 4 और 11, यही हमारा उत्तर हो गया।
भूमि और पूरे पृथ्वी का जो आधा होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, फिर दूसरा आधा जो होगा वो साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला पार्ट हमारा एक है तो साउथ हेमिस्फीयर वाला पार्ट भी एक होगा। दोनों मिला करके पूरा पृथ्वी बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा। पूरा पृथ्वी 2 बन जाएगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा एक रहेगा और साउथ हेमिस्फीयर भी हमारा एक रहेगा। लेकिन यहाँ डाटा दिया गया है पूरी पृथ्वी का और नॉर्थ हेमिस्फीयर का, तो रेशियो हमको चाहिए 2 और 1 का, लेकिन रेशियो दिया गया है 2 1 3 और 3 2 5, 3 और 5 का दिया गया है। तो हम इस रेशियो को 2 1 बना लेंगे। तो पहले हम इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको 3 से, इसको 5 से गुना करके, उसके बाद 2 और 1 से गुना कर लेंगे। पूरे पृथ्वी के भूमि को नॉर्थ हेमिस्फीयर के भूमि से घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारे साउथ हेमिस्फीयर का भूमि हो जाएगा। और सेम प्रोसीजर जल में भी करेंगे, पूरे पृथ्वी के जल को नॉर्थ हेमिस्फीयर के जल से मतलब 9 से घटा लेंगे, तो जो बचेगा वो साउथ हेमिस्फीयर का जल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी पैटर्न का ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 में है। यदि ऊपरी हिस्से में हरे और लाल रंग का अनुपात 5:4 है, तो निचले हिस्से में लाल और हरे रंग का अनुपात होगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कोई एक फिगर है, उसमें लाल और हरे रंग का जो चित्र है, किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 में है। यदि ऊपरी हिस्से में हरे और लाल रंग का प्रयोग 5:4 में है, तो निचले हिस्से में लाल और हरे रंग का अनुपात क्या होगा। वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई फिगर है, अब इसका ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग में, ऊपर वाले भाग में लाल और हरा मतलब रेड और ग्रीन, इसका रेशियो दिया गया है, सॉरी ये पूरे में दिया गया है, पूरे में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 में दिया गया। ये पूरे पिक की बात कर रही है, 2:3, 2 और 3, ये पूरे पिक की है, होल फिगर का है। जबकि ऊपर वाले में हरे और लाल रंग का अनुपात 5:4 है। ऊपर वाले में अपर पार्ट ऊपर वाले में हरे, तो हरा हो गया 4 और लाल हो गया 5। देखिए यहाँ पे कॉन्शियस रहना है, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में लाल और हरा बोल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हरा और लाल। तो हरा को हरा के सामने और लाल को लाल के सामने रखेंगे। तो कह रहा है नीचे वाले पार्ट में, लोअर वाले पार्ट में यह रेशियो क्या होगा, ये पता करो।
चलिए वही चीज़ है, ये अगर पूरे पिक है, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये भी 1 होगा, तो पूरे पिक हमारा क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या बनेगा, 1, और नीचे वाला पार्ट भी क्या बनेगा हमारा, 1 बनेगा। तब देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा कितना, 5, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 और 4 9। सबसे पहले तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको 9 से गुना कर लेते हैं और इसको 5 से गुना कर लेते हैं, जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमें रेशियो बनाना है 2:1 का, तो हम पुनः क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 1 से गुना कर देते हैं। अब ये 2:1 का रेशियो बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे गुना हुआ है 9 दूनी 18 से, तो ये रेशियो हमारा कट के हो जाएगा 9 दूनी ये रेशियो था हमारा 2:3, और ये रेशियो था हमारा हरा वाला पार्ट कितना है, हरा वाला है 5, यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, 5 और 4, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और ये हो जाएगा हमारा 54। फिर देखिए यहाँ पे किससे गुना हुआ है, 5 से गुना हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20, और ये हो जाएगा हमारा 5 पचे 25। देखिए पूरे पार्ट में लाल और हरा दिया हुआ है, ऊपर वाले पार्ट में कितना यूज हुआ है ये भी पता चल गया है। तो हम घटा देंगे तो नीचे वाले भाग में कितना होगा ये पता चल जाएगा हमारा। तो हम घटा लेते हैं, 36 से 20 घटाएंगे 16, 54 से 25 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 29। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक किसान कुछ गायें ₹800 प्रति गाय की दर से तथा उसकी 3 गुनी भेड़ें ₹200 प्रति भेड़ की दर से बेचा। कुल मिलाकर उसे ₹8400 मिले तो उसने कितनी गायें बेची। देखिए कह रहा है एक किसान कुछ गाय बेचता है ₹800 प्रति गाय की दर से, और जितना गाय बेचता है उसका 3 गुना भेड़ बेचता है ₹200 प्रति भेड़ की दर से, और कुल मिलाकर के ₹8400 पाता है। तो कह रहा है क्या को गाय बेचा है ये बताना है। देखिए क्या कह रहा है, कुछ गाय बेचा और कुछ भेड़ बेचा। जितना गाय बेचा उसका 3 गुना भेड़ बेचता है। गाय बेचता है मान लेते हैं एगो, तो भेड़ बेचता है कितना, 3 गो।
गाय को बेचता है 800 रुपया प्रति गाय की दर से, गाय को बेचता है 800 रुपया प्रति गाय की दर से, और भेड़ को बेचता है 200 रुपया प्रति भेड़ की दर से। अब बेच करके जब रुपया काउंट करता है तो पता चलता है 8400 रुपया आया है। तो चलिए हम रुपया को काउंट करते हैं। गाय एक बेचा है 800 की दर से, तो कितना रुपया यहाँ से प्राप्त कर लेगा ये, तो यहाँ से ये 800 रुपया प्राप्त कर लेगा। भेड़ बेचा है 3 को, कैसे बेचा है, 200 रुपया की दर से बेचा है, तो 3 भेड़ को 200 रुपया की दर से बेचेगा तो क्या रुपया यहाँ से कमा लेगा ये, तो 3 दूना 600। तब देखिए 800 रुपया गाय से कमाया है, 600 रुपया भेड़ से कमाया है रेशियो में, तो टोटल मिला करके कितना कमा लिया, तो टोटल मिला करके कमा लिया ये रेशियो में 1400। लेकिन कितना कमाया है ये आपके क्वेश्चंस में दिया गया है 8400 रुपया, तो यही हमारा 1400 बन जाएगा 8400। तो ये एक रेशियो हमारा बन जाएगा किसके बराबर, 6 के बराबर बन जाएगा। तो कह क्या रहा है, उसने कितनी गायें बेची, गाय कितना बेचा है, एक रेशियो, और एक रेशियो का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो आ चुका है 6, तो 6 को गाय वो बेचा था। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। चार संख्या ए, बी, सी तथा डी का योग 110 है। सी दूना है ए का। ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर है। योग के बराबर है यदि ए रेशियो बी ये 3:5 है, तो संख्या है, मतलब चारों संख्या क्या है। देखिए तो हम क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं। चार संख्या है ए बी सी डी और चारों को आप ऐड करिएगा तो ऐड करने के बाद मिल जाएगा आपको 110। कर रहा है सी जो है ए का दूना है और ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर है। तो ए रेशियो बी 3:5 है। तो चारों संख्या क्या है ये बताना है। देखिए चार संख्या ए बी सी और डी चारों को जोड़ करके क्या आएगा ये क्वेश्चन में दिया गया है 110। अब क्या कर रहा है सी जो है ए का दोगुना है। सी जो है ए का दोगुना है। अगर ए 1 होगा तो सी जो होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा था सी जो है ए का दोगुना है और अगर हमारा ए 1 हो जाएगा तो सी उसका दोगुना हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है ए और डी का योग, ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर है। ए और डी का जो सम होगा वो बी और सी के सम के बराबर होगा। फिर कह रहा है ए रेशियो बी ये दिया गया है 3:5। ए रेशियो बी ये दिया गया 3:5। तो चारों संख्या ए बी सी और डी बतानी है। तो देखिए ए बी सी डी तभी पता चलेगा जब हमको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी
अगर आप ये पता कर लेते हैं तो उसके बाद तो चारों संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए ये पता करने के लिए बाकी 2 क्लू दिया गया है। पहले हम इस क्लू और इस क्लू की बात करेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 1 कॉमन है। यहाँ पे a है 3 और यहाँ पे a है 1। हम इसको 3 बना लेते हैं। तो 3 बनाने के लिए इसको हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 इकाई 3। अब देखिए a कितना बन गया? तो a बन गया 3, b कितना बन गया है 5 और c बन गया है 6। तो यहाँ से हम अभी केवल a, b और c निकाले हैं, अभी d निकालना हमारा बाकी है। देखिए a हो गया 3, d हमको पता नहीं है, b पता चल चुका है 5 और c हो चुका है 6। देखिए b और c 6 और 5 11 हो जाता है। 6 और 5 11 होता है, जबकि a और d को जोड़ करके भी 11 रेशियो लाना है। इसमें a दिया गया है 3 रेशियो, तो बचा हुआ d हमारा कितना हो जाएगा? 8 रेशियो हो जाएगा। 8 और 3 11। तो यहाँ से d भी निकल गया हमारा, कितना? 8 निकल गया। अब हम रेशियो में देख लेते हैं। 8 6 14, 14 5 19, 19 और 3 22। तो रेशियो में जोड़ करके आ गया 22, लेकिन जोड़ करके दिया कितना गया है? 110। तो यहाँ से ये 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? तो कहेगा 1 रेशियो 5 के बराबर हो गया। तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 40। देखिए चारों संख्या आपका निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या अपने से बढ़कर 20% अधिक हो जाती है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब एक संख्या का 40%, तो आपको पता होना चाहिए 40% जो होता है ये होता है 2/5। तो कोई संख्या है a, इसका 2/5, 40% का वैल्यू होता है 2/5, तो a का 2/5 दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। हम यहाँ पे इसको b में जोड़ देते हैं। तो दूसरी संख्या मतलब कौन? b। जो रिजल्ट आता है इक्वल टू के उस पार को रिजल्ट को रखेंगे, तो दूसरी संख्या b
अपने से बढ़कर 20%, मतलब B जो होगा ना वो 20% बढ़ जाता है, तो B तो अपने आप में 100% है। जब 20% बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, 120% हो जाएगा। तो रिजल्ट आता है B का 120%, हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो ये कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। हम B को B के तरफ कर लेते हैं, तो ये निकल गया आपका 2a/5 इक्वल टू 6b/5 माइनस में b। तो ये हो गया आपका 2a/5 इक्वल टू b/5, 5 से 5 कट गया, यहाँ से a रेशियो b, a हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, b बन जाएगा हमारा 2। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ये हमारे रेशियो इन प्रोपोर्शन का डे 7 था, ये। जो लोग इससे पहले के 6 वीडियो नहीं देखे होंगे वो जा कर के देख लीजिए। ये बिहार सचिवालय के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ना कि बिहार सचिवालय के लिए, अपकमिंग CGL, CHSL, MTS, CPO सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।